अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, पंजाब में जो 20 हलकों में आज ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, इस इंतखाब के हवाले से बात करूँगा कि किस तरह के इंतखाबात हुए और क्या कुछ होता रहा। अमन अमान के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, शहबाज़ गिल की गिरफ़्तारी हुई है, इस गिरफ़्तारी के हवाले से कि शहबाज़ गिल को क्यों गिरफ़्तार किया गया और बाकी किसी और PTI के लीडर को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या रहा। आज वज़ारत दाखिला जो वफाकी है और सूबाई वज़ारत दाखिला, उनका क्या रोल रहा। शिकायत जो आती रहीं PTI की जानिब से मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जा रही थी। कंट्रोल रूम जो इलेक्शन कमीशन का मरकज़ी और सूबाई पंजाब में कायम किया गया था, उनमें क्या रोल रहा। शाह महमूद कुरैशी को एक फैक्ट्री में जाने से रोका गया था और उनका घेराव भी हुआ था। ये सारी ओवरऑल जो सूरत हाल बनी है, इसके हवाले से बात करूँगा। मजमूई सूरत हाल जो है अभी, क्योंकि पोलिंग का वक्त 5 बजे का था, अभी वो ख़त्म हो गया है और जो नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो नताइज आएंगे तो नताइज से भी अपडेट कोशिश करूँगा कि अपडेट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इंतखाबात के इनेकाद और इंतज़ामात के हवाले से और जो कुछ होता रहा, जो शिकायत वगैरह, सारा कुछ मजमूई सूरत हाल पर बात करूँगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि 20 हलकों के इंतखाबात थे। एक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे मैंने इंतखाबात नहीं देखे। सच्ची बात यह है, क्योंकि डस्का का इलेक्शन आपको याद होगा ना, PTI के दौर में हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हुए थे, गुम कर दिए गए थे और 20-20 घंटे के बाद वो ज़ाहिर हो रहे थे। फिर धुंध हो गई थी। वहाँ पे फायरिंग हुई थी, उम्मीदवार ने फायरिंग की थी। अली असजद मली जो है PTI के उम्मीदवार, उन्होंने फायरिंग की थी। एक बंदा कत्ल हुआ था, लोग ज़ख्मी हुए थे, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़। ये इलेक्शन दोबारा कराने पड़े थे। एक हलके के इलेक्शन अगर होते हैं, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल बनती है, तो 20 हलकों में जब इलेक्शन हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ और वज़ारत दाखिला को भी, राना सनाउल्लाह को भी, सूबाई वज़ारत दाखिला को भी, कि उन्होंने जो इंतज़ामात किए थे। पाक फ़ौज को तैनात किया गया था, रेंजर्स को तैनात किया गया था, FC को तैनात किया गया था, पुलिस को तैनात 50,000 पुलिस एहलकार, 50,000 से भी ज़ायद तैनात किए गए थे इन 20 हलकों में, ताकि कहीं गड़बड़ न हो। हुकूमत भी डरी हुई थी। सच्ची बात यह है कि हुकूमत को कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर था कि हम इलेक्शन अक्सरियत के साथ जीतेंगे, ज़्यादा सीटें निकालेंगे। इसीलिए हुकूमत डरी हुई थी कि कहीं एक भी हलके में अगर कोई गड़बड़ हुई तो इलेक्शन कमीशन सारे के सारे मनसूख कर दे, कहीं गड़बड़ दोबारा न हो जाए, कहीं 20 हलकों पर दोबारा न इंतज़ामात करने पड़े या इलेक्शन कराने पड़े। तो इसीलिए हुकूमत की तरफ से कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई। हल्का फुल्का इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो ये नेचुरल हैं, क्योंकि वो भी वोटर्स के दरमियान हुए हैं। वोटर क्योंकि पब्लिक है, कोई रियासती सरपरस्ती में कोई चीज़ नहीं हुई। पुलिस की सरपरस्ती में या रेंजर्स या FC या किसी इंतज़ामिया के सरपरस्ती में कोई गड़बड़ कहीं से भी शिकायत नहीं आई। PTI की जानिब से कुछ शिकायत आ रही थी, वो वोटर्स के दरमियान लाते मुके घोंसे डंडे भी चले हैं, कोई सर भी फाड़े गए हैं, एक दो के नून लीग के एक वर्कर का सर फाड़ा गया है। अब ये वाक़यात ये नेचुरल हैं। इलेक्शन जब हमारे सोसाइटी में ज़ाहिर एक साइकी है ना, तो पूरी दुनिया में इलेक्शन में इसी तरह ही होता है, लेकिन स्पेशली बड़े सग़ीर में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो आप राजधानी है मेरा ख़्याल है, फिल्म इंडियन मूवी का नाम है, नाना पाटेकर की, वो आप देख लें ना कि किस तरह के इंडिया में इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान में भी माजी में जो इलेक्शन होते रहे हैं वो इस तरह नहीं हुए कि पुरअमन तौर पर कोई कहीं फायरिंग का वाक़या नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वज़ारत दाखिला ने जो असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद की थी,
اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے، اور پاک فوج کے اور رینجرز کو جو تعینات کیا گیا تھا اس کا بھی یہ نتیجہ ہے، اور انتظامی مشینری اس میں استعمال ہوتے ہوئے کہیں دکھائی نہیں دی۔ ہاں، جو اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں وہ کیونکہ ریاستی مشینری ان کے انڈر میں نہیں ہوتی، وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے، تو وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، وہ رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں، الزامات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی نے کیے ہیں، وہ تو پہلے سے ہی کر رہے تھے، الیکشن اب آج ہوئے ہیں، لیکن عمران خان اور اسد عمر روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن پر الزامات لگاتے تھے، چیف الیکشن کمشنر پر، کہ ہمارا مقابلہ ریاستی مشینری اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، یعنی نون لیگ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہے۔ جب اس طرح کے تحفظات ان کو تھے تو وہ تو الزامات لگائیں گے، اور جب اسپیشلی ہاریں گے، زیادہ نشستیں ہاریں گے تو اس کے بعد تو الزامات لگیں گے۔ عمران خان نے ابھی سے ہی ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، باقی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عمران خان سمیت، وہ تمام کے تمام الیکشن کمیشن پر الزامات لگاتے رہے ہیں۔ آج بھی، کل بھی لگا رہے تھے، رات بھی لگا رہے تھے، آج بھی لگا رہے تھے، ابھی بھی لگا رہے ہیں، لیکن ہاریں گے تو اس کے بعد تو یہ نتائج کو تسلیم شاید نہیں کریں گے۔ تو بہرحال الیکشن مجموعی طور پر بہت اچھا ہوا ہے، کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ اب نہیں پیش آیا اور امن امان میں خلل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بات جو میں آپ کو جو شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے، کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے دو مرکزی رہنما ہر حلقے میں تعینات کیے تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں کہ آپ نے سرپرستی کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ اور اپنے حامیوں کے ساتھ، تو وہ نگرانی بھی کر رہے تھے سارا کچھ، لیکن شکایات کوئی بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی۔ جس طرح کا کشمیر کا الیکشن میں نے دیکھا، یا ایون سندھ میں بلدیاتی انتخابات ابھی جو ہوئے 14 اضلاع میں، وہاں پہ جے یو آئی اور جی ڈی اے اور قوم پرست اور باقی جماعتیں چیخ رہی تھیں کہ جی، پی ٹی آئی بھی، باقی جماعتیں بھی چیخ رہی تھی کہ جی پیپلز پارٹی، سندھ حکومت، یہ وہ، وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس طرح کے بھی نہیں ہوئے۔ 20 حلقے بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی، اور 45,80,000 ووٹرز تھے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، وزارت داخلہ، انٹیلیجنس رپورٹس یا الیکشن کمیشن کے خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے کہا جا رہا تھا کہ 500 لوگ مسلح لوگ بھیج دیے گئے ہیں پنجاب میں، یا پرویز الہی گجرات سے جو ہے 300 لوگ بھیجے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 20 25 لوگ جو ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ساری رپورٹس آ رہی تھیں، لیکن انتظامیہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جی اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی، کوئی اسلحہ نہیں لے آ سکتا۔ اس کی وجہ سے بچت ہو گئی ہے، کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہاں، جو شہباز گل کی گرفتاری ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ شہباز گل صاحب ایک پولنگ اسٹیشن پر جو فیکٹری میں قائم تھی اس پہ پہنچے ہیں، اور ان کے ساتھ 3 پرائیویٹ سیکیورٹی کا گارڈز تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی ایک تو شاید ان کی جو وردی ہے وہ ایف سی کی وردی کے ساتھ ملتی جلتی تھی، تو لگ رہا تھا کہ ایف سی کے اہلکار ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں ایف سی کے اہلکار نہیں ہیں اور میرے پرائیویٹ ذاتی گارڈز ہیں۔ اور ایف سی نے بھی، ایف سی کے جو کمانڈنٹ ہیں انہوں نے بھی تردید کر دی کہ ہمارا کوئی ایف سی کا اہلکار شہباز گل کے ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی گیا ہے تو وہ غیر قانونی طور پر گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو وزارت داخلہ جو ہوم منسٹری ہے پنجاب کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پرائیویٹ گارڈز جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ شہباز گل نے کہا کہ جی ان کو گرفتار کرنے سے پہلے مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ تو رانا ثناءاللہ نے بھی یہ بعد میں کلیئر کر دیا کہ شہباز گل کو ہم گرفتار نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ شہباز گل زبردستی انہوں نے اپنی گرفتاری دی ہے اپنے گارڈز کی وجہ سے، کہ میرے گارڈز کو گرفتار کرو گے تو میں بھی گرفتاری دے دینا، مطلب ایک ڈرامہ ٹائپ انہوں نے کریٹ کیا شہباز گل نے۔ سچی بات یہ ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد شہباز گل کو باہر نہیں نکلنے دیا،
दो ढाई घंटे 3 घंटे जो है मुज़ाकरात भी उनके साथ किए गए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने बहरहाल हीरो बनने के चक्कर में ये सारी कार्रवाई की है। जो शहबाज गिल हैं, ड्रामा रचाया है। तो बहरहाल ये ड्रामा ही एक गिरफ्तारी है, क्योंकि पीटीआई टारगेट नहीं थी। पीटीआई अगर टारगेट होती तो दूसरे हलकों में भी गिरफ्तारियां होती और दूसरे हलकों में भी पीटीआई के रहनुमाओं को रोका जाता, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। सिर्फ शहबाज गिल को ही क्यों नून लीग गिरफ़्तार करेगी या पंजाब हुकूमत गिरफ़्तार करेगी? भाई शहबाज गिल से गिरफ़्तार करने से क्या फ़ायदा है? बदनामी ख्वारी ऐसे खामखागी उठानी। लेकिन ये सारा ड्रामा था। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी ने भी, मुझे लग रहा है कि उनका भी ड्रामा ही था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी एक फैक्ट्री में दाखिल होना चाह रहे थे। वहाँ पे भी कोई पोलिंग स्टेशन थी, तो लेकिन इनको मना किया गया कि आप यहाँ के मकामी नहीं हैं और आप नहीं आ सकते, आप प्राइवेट पर्सन हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे फैक्ट्री के मुलाजमीन भी थे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, पुलिस भी थी। वहाँ पे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने शायद इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि जी अंदर ठप्पे लग रहे हैं। तो ठप्पे लग रहे हैं, जाली ठप्पे लगाए जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया। तो इलेक्शन कमीशन, अब ज़ाहिर है मीडिया तो हर जगह पे मौजूद है, सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं। इलेक्शन कमीशन को सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, रिटर्निंग अफसर को फौरी तौर पर हुक्म दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि भाई कार्रवाई करें, इधर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे रिटर्निंग अफसर ने भेजा है प्रिजाइडिंग अफसर को। प्रिजाइडिंग अफसर गए हैं, वहाँ पे चेकिंग की गई है, तलाशी ली गई है पूरी फैक्ट्री की। वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर के बकौल कुछ भी नहीं हुआ। रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है, जाली प्रोपेगेंडा किया है, तो उनके ख़िलाफ़ उनको नोटिस जारी किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। उनका नोटिस लिया गया है। तो ये भी एक ड्रामा ही लग रहा था। तो पीटीआई ने बहरहाल ड्रामे तो आज किए, लेकिन इलेक्शन पुरअमन हो गए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और वजारत दाखिला की, हुकूमत पंजाब की बड़ी कामयाबी है कि पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद करा दिया है। अब नताइज आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत मौसूल हो रही थी, पीटीआई ने भी अपना एक जो है शिकायत सेल कायम किया हुआ था मरकज़ी रियाज फतियाना की सरबराही में। वो भी इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत भेज रहे थे मुसलसल, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा था कि मौके पर ही फौरी तौर पर जो है शिकायत का अजाला किया जा सके, और बहुत सारी शिकायत का अजाला कर लिया गया था। और लेकिन पुरअमन तौर पर बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तो करा दिए हैं। अब रिज़ल्ट आ रहे हैं, नताइज आना शुरू हुए हैं। नताइज जब कंप्लीट होंगे तो उस हवाले से भी अपडेट करूँगा। कितनी किसको नशस्तें आएंगी, इस पे मैं तबसरा एडवांस में इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नून लीग को इस वक्त, इतना बता सकता हूँ कि नून लीग को इस वक्त 11-12 नशस्तों की ज़रूरत है और पीटीआई को 13-14 नशस्तों की ज़रूरत है। तो 11-12 नशस्तें नून लीग आसानी से जीत सकती है। पीटीआई 13-14 नशस्तें कहा जा रहा है। बहुत सारे जो तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, या पंजाब के इन हलकों को समझने वाले, पंजाब की सियासत को समझने वाले लोग कहते हैं कि नून लीग का पलड़ा भारी हो सकता है इस इलेक्शन में। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जब नताए जाएंगे तो फिर अपडेट करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।